24/1267 पेज 2 आदि का मध्यादि। हनुमान की तरह अडोल अटल बनना चाहिए, परंतु इसके लिए तो बहुत मेहनत चाहिए कि सदैव अडोल और अटल अवस्था बनी रहे, माया हिलाए नहीं सके। बाप खुद भी देखते हैं कि ऐसे ऐसे तो काम करते हैं जैसे भरतनाट्य पहनी। जो आज्ञाकारी वफादार सपूत बच्चे होते हैं, बाप का उन पर प्यार जास्ती रहता है और 5 विकारों पर जीत ना पाने वाले इतने प्यारे नहीं लगते। तुम बच्चे जानते हो कि हम तो कल्प कल्प बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, तो कितना खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। ये भी जानते हो कि स्थापना तो जरूर होनी है, नई दुनिया की स्थापना जरूर होनी है, इसमें संशय नहीं आना चाहिए। ये पुरानी दुनिया अब जरूर कब्र दाखिल होनी है। क्या नई दुनिया बनेगी जरूर और पुरानी दुनिया जाएगी जरूर। हम परिस्थान में जाने के लिए कल पहले मिसल पुरुषार्थ करते रहते हैं। कौन से स्थान में जाने के लिए? जिस स्थान में ज्ञान परियां सदैव ज्ञान योग के पंखों से डांस करती रहती है। इंद्र की सभा गाई हुई है ना, परियों को दिखाते हैं ना। ये दुनिया तो कब्रिस्तान है। जैसे पुरानी दुनिया दिल्ली और न्यू दिल्ली कहते हैं। पुरानी दुनिया, पुरानी दिल्ली, उसमें हिस्ट्री में खून की नदियां बही, और वही पुरानी दिल्ली जब नई दुनिया बनती है तो क्या परिवर्तन होता है? दूध की नदियां बहती हैं। वास्तव में न्यू दिल्ली तो नई दुनिया में होगी ना। अभी नाम रख दिया है नई दिल्ली। सारी नई दिल्ली लाल पत्थरों की बनाई हुई है। तो ये नई दिल्ली किस काम की, जिसका नाम तो रखा है। नई दुनिया तो परिस्थान थी जिसमें ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाली परियां सदैव डांस करती रहती थी। ये सीढ़ी कितनी अच्छी है, तो भी मनुष्य समझते नहीं है। सीढ़ी के चित्र पर कौन समझते हैं? जो असल भारतवासी हैं, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, वो सीढ़ी पर अच्छी रीति समझ जाते हैं। यहाँ ही सागर के कंठे पर रहने वाले भी पूरा समझते नहीं हैं। ज्ञान सागर बाप आया हुआ है, ज्ञान की हिलोरें देता रहता है, सन्मुख बैठे रहते हैं, तो भी बाप की बातों को बुद्धि में बैठा नहीं सकते। धन होवे तो दान भी जरूर करे। वो ज्ञान धन बुद्धि में ठहरता ही नहीं, तो दूसरों को क्या देवेंगे? कहते हैं धन दिए धन ना खूटे। ये ज्ञान धन ऐसा है
जो कोई को बांटेंगे तो अपना मनन चिंतन मंथन और ही बढ़ता जाएगा। जो दानी होते हैं वो ही फिर दान करते करते महादानी कहे जाते हैं। उसका फल उस कलयुगी दुनिया में जो दान करते हैं एक जन्म, वो तो अगले जन्म में प्राप्त होता है। समझो कि कोई भी धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में उनको महल का सुख मिल जाएगा। समझो कि कोई भी बहुत धन दान करते हैं तो कोई भी राजा या महाराजा के घर में अथवा साहूकार के घर में जाकर जन्म लेंगे। तो दान देने से बनते हैं ना, अपने आप तो बिना कुछ किए तो नहीं बन जाते। तुम तो फिर पढ़ाई करके राजाई पद पाते हो। जो जितना इस ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ते हैं वो फिर औरों को भी पढ़ाने लायक बन जाते हैं। तो ये पढ़ाई भी है और फिर जो पढ़ा हुआ है दूसरों को सुनाते हैं, समझाते हैं, तो ये दान भी है। और यहाँ पर तो ये दान है डायरेक्ट। और जन्मों में जो दान देते थे वो कहते थे मुख से ईश्वर अर्पणम, और देते किसको थे? मनुष्य गुरुओं को देते थे। और यहाँ वहाँ भक्ति मार्ग में सिर्फ मुख से कहते रहते हैं, प्रैक्टिकल में करते नहीं। और यहाँ सिर्फ मुख से कहते नहीं है कि हम ईश्वर अर्थ दान करते हैं, ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं, बल्कि प्रैक्टिकल में हम ईश्वर को देते हैं। तो यहाँ है डायरेक्ट, और भक्ति मार्ग में होता है गुरुओं के थ्रू इनडायरेक्ट। ऐसे ही बेसिक नॉलेज में क्या कहेंगे? भगवान को डायरेक्ट किया या इनडायरेक्ट किया? इनडायरेक्ट किया। ब्रह्मा भी गुरु, ब्रह्मा कुमार कुमारियां वो भी गुरु, उनके थ्रू जो भी किया वो भी भक्ति मार्ग हुआ। फिर भक्ति जब पूरी होती है तो भगवान आकर डायरेक्ट मिलते हैं, तो डायरेक्ट भगवान को देते हैं। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट कहा जाता है, बिचौलिया बीच में आ जाते हैं। तो शिव बाबा तुमको इस पढ़ाई से ऐसा बनाते हैं। कैसा? जो तुम डायरेक्ट बाप को अर्पण करते हो। शिव बाबा के पास तो है अविनाशी ज्ञान रतन। उन मनुष्य गुरुओं के पास जो भी रतन है वो विनाशी है। उनकी प्राप्ति भी अल्पकाल के लिए थोड़ी प्राप्ति होती है, और इसकी प्राप्ति अविनाशी प्राप्ति है। ये एक एक रतन लाखों रुपए का है। भगवान जो ज्ञान रतन हमको देते हैं वो ही स्थूल रतन बन जाएंगे। ऐसे नहीं ये जो ज्ञान रतन हम लेते हैं हम दूसरों को सुना देंगे तो हमारा कम हो जाएगा। नहीं, कम नहीं होगा, बल्कि हमको दिन दूना रात चौगुना 21 जन्म तक मिलता रहेगा। भक्ति में तो नीचे गिरते जाते हैं। इसको ज्ञान कहा जाता है। इसमें दिन दूना रात चौगुना धन बढ़ता जाता है। बाकी तो है भक्ति का ज्ञान। भक्ति कैसे की जावे इसके लिए शिक्षा मिलती है। तुमको शंकराचार्य भी कहते हैं कि शास्त्रार्थ करो। शास्त्रों का अर्थ बैठ करके करो। अब शास्त्रों में तो भक्ति मार्ग की ग्लानि है,
भक्ति मार्ग का भूसा भरा हुआ है, उनका शास्त्रार्थ हम बैठ करके क्या करें? अगड़म बगड़म लिखा हुआ है, उनको तो भक्ति की ही कापारी नशा चढ़ा रहता है। और तुम बच्चों को है ज्ञान सागर के दिए हुए ज्ञान का कापारी नशा, रात दिन का फर्क हो जाता है। वो उनका शास्त्रों का ज्ञान लिमिटेड है, और तुम्हारा ज्ञान कोई शास्त्रों में बंधा हुआ, किताबों में बंधा हुआ नहीं है। तुम तो डायरेक्ट ज्ञान बैठ सुनाते हो। भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है, और ज्ञान से विश्व की बादशाही का कापारी नशा चढ़ जाता है। शास्त्रों के ज्ञान से कोई राजा नहीं बनता है। जन्म जन्मांतर शास्त्र पढ़ते रहे, शास्त्र पढ़ने से कोई राजा बना क्या? इस ज्ञान से तो विश्व की बादशाही मिल जाती है। जो जास्ती सर्विस करेंगे उनको ही जास्ती नशा चढ़ेगा। क्यों? जो जास्ती ईश्वरीय सेवा करेंगे उनको जास्ती नशा क्यों चढ़ेगा? लौकिक में भी जो बच्चा ज्यादा दुकान संभालता है, बाप की ज्यादा सेवा करता है, तो बाप उस बच्चे को याद करते हैं, चाहते हैं इस बच्चे को ज्यादा से ज्यादा वर्षा देवे। अगर कपूत को दे गए तो सब बर्बाद कर देगा। ये सपूत बच्चा है, इसको देंगे तो ये दिन दूना रात चौगुना उसको बढ़ाएगा। तो ऐसे ही बाप भी कहते हैं बेहद के कि जो मेरे सर्विसेबल बच्चे हैं, ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं, सिर्फ अपने पेट, अपने देह के संबंधियों का पेट या पदार्थों की पूर्ति में नहीं लगे रहते। क्या करते हैं? जो रूखा सूखा मिला और ईश्वरीय सेवा में लग जाते हैं, उनको जास्ती नशा चढ़ता है, क्योंकि मैं उनको याद करता हूँ। दुनिया भगवान को याद करती है, और भगवान किसको याद करते हैं? जो भगवान के सर्विसेबल बच्चे हैं उनको याद करते हैं। तो भगवान की याद में ज्यादा पावर होगी या बच्चों की याद में ज्यादा पावर होगी? भगवान जिन बच्चों को याद करते हैं उनका नशा कापारी नशा हो जाता है। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में भी अच्छा भाषण करने वालों को बुलाते हैं, यहाँ पर भी जरूर समझाने वाले नंबरवार होंगे। एक जैसे समझाने वाले हो नहीं सकते। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे तो सेना में होते ही हैं। ये भी रूहानी मिलिट्री है। कौन सी मिलिट्री? जिस्मानी मिलिट्री नहीं है। इसमें भी ऊंचे से ऊंचे ऑफिसर हैं, बहुत ऊंचा पगार पाने वाले, और नीचे से नीचे प्यादे भी हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी यादगार बना हुआ है। हाथियों पर महारथी बैठे हुए हैं, घुड़सवार भी बैठे हुए हैं, और पैदल भी दिखाए हुए हैं। तुम कहेंगे ये है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। कौन सा? जो अब संसार में हम चैतन्य बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होने वाला है, और वो जड़ दिल वाला मंदिर है। उसमें जड़ मूर्तियां रखी हैं, और भगवान बाप आकर जो मंदिर बनाए रहे हैं वो चैतन्य आत्माओं का मंदिर होगा। वास्तव में यहाँ पर लिखना चाहिए सच्चा दिलवाड़ा मंदिर। सच्चा किसे कहें और झूठा किसे कहें? सच्चा वो है जो चैतन्य में दिखाई दे, और झूठा वो है जो जड़ मूर्तियों के रूप में देखा जाता है। वास्तव में जड़ मूर्तियां कोई पुरुषार्थ
देवता बनने का नहीं करती है, तो वो झूठा खुद ही सिद्ध हो जाएगा। परंतु अभी अगर हम लिखेंगे सच्चा दिलवाड़ा मंदिर तो झगड़ा हो जाएगा। क्यों झगड़ा हो जाएगा? क्योंकि अभी हम संपन्न नहीं बने हैं। ये है ही झूठी दुनिया। जैसे अंग्रेजी भाषा के खिलाफ बरखिलाफ कोई लिख देते हैं, ऐसे ये सच्चाई के बरखिलाफ है। विनाश काले विपरीत बुद्धि तो है ना। पत्थर की मूर्तियों को वो सच्चा समझते हैं, और यहाँ चैतन्य मूर्तियां तैयार होने वाली हैं, उनकी सच्चाई को नहीं समझते हैं। वास्तव में तुम अभी गुप्त हो। क्या? जैसे गर्भ में बच्चा गुप्त होता है, बाद में प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, तो ऐसे ही अब अभी तुम्हारा गुप्त पांडवों का पाठ चल रहा है, इसलिए तुमको जानते ही नहीं है। और तुमसे तो वो लड़ते रहते हैं। वो कोई को समझावेंगे तो वो लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं। वास्तव में तुम हो राज ऋषि। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। ऐसे पवित्र रहने वाले राज ऋषि हो जो राजयोग से तुम राजाई प्राप्त करते हो, और वो है हठ योग ऋषि। हठ करते रहते हैं, हठ पूर्वक इंद्रियों को दमन करना चाहते हैं। जो स्थूल इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करते हैं। त्राटक करते हैं तो कोई चीज पर नजर जमाए देते हैं, कोशिश करते हैं आंख न झपके। और तुम कोई ऐसा हठ नहीं करते हो। तुम तो अंदर से प्यार से बाप को याद करते हो, तो याद में तुम्हारे नेत्र अचल हो जाते हैं। तो तुम्हारा है राजयोग और उनका है हठ योग। अभी तुम ज्ञानी ईश्वरी हो। क्या? ज्ञानी हो और ज्ञानियों के ईश्वर बनते हो। ज्ञानियों को भी कंट्रोल करने वाले बनते हो। ज्ञान सागर तुमको ज्ञान देते हैं। शास्त्रों में दिखाया हुआ है कि शंकर पार्वती पर फिदा हुआ। शास्त्रों में जो भी बातें दिखाई हुई हैं वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। संगम युग में जरूर पार्वती ने पार लगाने का कार्य किया होगा पवित्रता के बल पर। पवित्रता की पालना की होगी, पवित्रता के वाइब्रेशन, पवित्रता की दृष्टि संसार को प्रभावित करती होगी। तो शंकर किसके ऊपर फिदा होगा? पार लगाने वालों के ऊपर फिदा होगा या डुबोने वालों के ऊपर फिदा होगा? डुबोने वाले वो हैं जो विचार में गिरते हैं। पार लगाने वाले वो हैं जो एक के बनकर रहते हैं। भारतीय परंपरा क्या है? भारत की स्त्रियां सारा जीवन जिस खूंटे से बांधो तो उसी खूंटे से सारा जीवन बंद करके रहती है। फिर दिखाते हैं कि शंकर से बिच्छू टिंडन पैदा हुए। अब बिच्छू टिंडन कैसे पैदा होंगे? कैसे पैदा होंगे? बिच्छू टिंडन पैदा होना ये कोई अच्छी बात है क्या? नहीं, नहीं। ऐसी आत्माएं जन्म लेती है जो इस सारी पाप की दुनिया का विनाश कराए देती है। औरों में इतनी दम नहीं है, और धर्म के फॉलोअर्स में, जो सारी दुनिया का विनाश कराए सके। गरुड़ पुराण में
विषय सागर में बिच्छू टिंडन दिखाए हैं। दिखाते हैं कितना तकलीफ देते हैं, जैसे धर्मराज के दूत हों। तो वो सब इस समय की बातें हैं। जो परमात्मा बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ के पावर भर लेते हैं, वो पावरफुल आत्माएं रुद्रमाला के मणके बनती हैं, और रुद्रमाला के मणके सारे संसार को झूठ से क्या बनाते हैं? सच बनाते हैं, बाप की मत पर। आधा कल्प है रावण राज्य, उसे कहते हैं भक्ति मार्ग। उसमें होती है मनुष्यों की दुर्गति। कैसी गति? दुष्ट गति होती है, अच्छे कर्म नहीं होते हैं। और आधा कल्प है सदगति। कैसी गति? सच्ची गति। कैसी सच्ची गति? जहाँ मन बुद्धि की गति आत्मिक स्थिति की ओर ही रहती है। देह देह के संबंधियों, देह के पदार्थों की तरफ बुद्धि जाती ही नहीं, उसको कहेंगे सदगति। तो तुम ये बातें कितना भी कोई को समझाते हो, कहते भी हैं कि हाँ हम ये बातें समझने के लिए आवेंगे, फिर भी गुप्त हो जाते हैं। थोड़ा समय समझते हैं, फिर फां हो जाते हैं। 24 दिसंबर संत सरस्वती वाणी का तीसरा पेज। कहेंगे कि ज्ञान तो बहुत अच्छा है। क्या सुनेंगे? उस समय सुनते समय तो कहेंगे ज्ञान बहुत अच्छा है, मनुष्यों को समझाना चाहिए, ये भी कहेंगे कि जो हमको सुनाया वो और मनुष्यों को भी समझाना चाहिए, परंतु खुद नहीं समझते हैं। जो उस ज्ञान को पकड़ के रखे, थोड़े दिन सुनेंगे फिर चले जाएंगे। क्यों नहीं सुनते हैं? हैं? क्यों नहीं बैठता है? इसलिए नहीं बैठता है कि समझाने वालों के खुद के ही वाइब्रेशन पवित्रता के नहीं बनते हैं। जब उनके खुद के वाइब्रेशन पवित्र बने, तब दूसरों के ऊपर भी असर पड़े। नब्ज देखने की तुम बच्चों को युक्तियां चाहिए। तुम तो अविनाशी सर्जन के बच्चे हो। सर्जन ही तो नब्ज देखेंगे ना। जो अपनी नब्ज को नहीं जानते हैं, तो फिर वो दूसरों की नब्ज को कैसे जानेंगे? तुम तो अविनाशी सर्जन के बच्चे हो ना। कहते भी है ज्ञान अंजन सदगुरु दिया। ये ज्ञान का इंजेक्शन है। आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगता है। ये महिमा भी अभी की है। सदगुरु की महिमा होती है ना। ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। सदगुरु साकार को कहा जाता है या बिंदी को कहा जाता है? साकार। साकार सदगुरु साकार में आकर के निराकारी स्टेज धारण करते हैं, और जब संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं तो उनकी महिमा हो जाती है। इन मनुष्य गुरुओं को भी ज्ञान का इंजेक्शन सदगुरु ही देंगे। हम बच्चे इन गुरुओं को ज्ञान नहीं सिखा सकते। तुम भी अविनाशी सर्जन के बच्चे हो, तो तुम्हारा काम है इंजेक्शन लगाना। डॉक्टर्स में भी कोई तो एक मास में लाखों रुपया कमा लेते हैं, और कोई मुश्किल से 500 1000 रुपया ही कमावेंगे। क्यों? जरूर वो डॉक्टर होशियार होते हैं, उनकी बुद्धि में ढेर सारी दवाइयां रहती। तो यहाँ भी बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में ढेर सारे पॉइंट्स रहते हैं।
कोई भी सामने आता है तो उनको वो नए नए पॉइंट्स समझाते रहते। कोई हजाम होंगे तो न खुद समझेंगे न दूसरों को समझा सकेंगे। हाई कोर्ट में जजमेंट मिलती है कि फांसी पर चढ़ना है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाते हैं अर्जी लेकर, तो प्रेसिडेंट माफ कर देता है। हाई कोर्ट का सुप्रीम जज चीफ जज है, वो फांसी पर चढ़ा देता है और प्रेसिडेंट उसको माफ कर देता है। फिर जज लोग प्रेसिडेंट की माफी को भी ठीक नहीं समझते हैं, फिर उनको जेल में डाल देते हैं। दोबारा विचार करेंगे। तो ये जज भी हजाम ठहरे ना। आज की दुनिया के जज भी, जजमेंट करने वाले भी हजामत करने वाले हैं, सच्चा फैसला करने वाले नहीं हैं। ये तो दुनिया ही बर्थनाट पहने लोगों की है, अज्ञानियों की। तो बच्चों को कितना नशा होना चाहिए, उदार चित्त होना चाहिए। क्या चित्त कैसा होना चाहिए? उदार चित्त होना चाहिए, खुला दिल होना चाहिए। इस भगीरथ में बाप ने प्रवेश किया तो उनको उदार चित्त बनाया ना। वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना, वो इसमें आकर के मालिक बनकर बैठे। चलो ये सब भारत माताओं के कल्याण के लिए लगाना है। तुम भी धन लगाते हो तो भारत के ही कल्याण के लिए लगाते हो। कोई पूछते हैं कि तुम ये इतना खर्चा कहाँ से लाते हो? क्योंकि भक्ति मार्ग में तो जो खर्चा करते हैं वो चंदा मांग मांग करके, भीख मांग मांग के करते हैं। अंदरूनी उनको वो नशा का अपारी तो होता नहीं है। और तुमको तो डायरेक्ट ईश्वर से ज्ञान मिलता है, तो तुम्हारा कापारी नशा चढ़ जाता है। उस नशे में आकर तुम अपना तन मन धन सब स्वाहा करते हो। तो पूछते हैं ये इतना खर्चा कहाँ से लाते हो? बोलो, हम तो अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं, हम कोई से भीख नहीं मांगते हैं। अपने ही कमाए हुए तन मन धन से हम अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। हम राज्य करेंगे तो राजाई स्थापन करने के लिए पैसे भी हम भी लगाएंगे। हम अपना ही खर्चा चलाते हैं। हम ब्राह्मण श्रीमत पर राज्य करते हैं। श्रीमत पर राज्य कब करेंगे? अभी यहाँ जितना ईश्वरीय श्रीमत पर चलेंगे उतना हम वहाँ राज्य भी करेंगे। मन मत पर चलेंगे, मनुष्यों की मत पर चलेंगे तो राज्य गवावेंगे। शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से क्या बनना होता है? शूद्र से ब्राह्मण कब बने? ब्रह्मा द्वारा शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। ये पहली मशीनरी है। फिर ब्राह्मणों को बैठ शिक्षा दे करके क्या बनाते हैं? ब्राह्मण सो पक्का देवता बनाते हैं। विराट रूप का चित्र भी बाबा के पास है। बाबा से तो कोई भी मांगते हैं तो झट दे देते हैं। तो सेंसिबल बच्चों का तो काम है झट बाबा के पास चित्र भेज देना। परंतु इतनी विशाल बुद्धि कहाँ से लावे? बाबा तो कहते रहते हैं सभी चित्र ऐसे ही ट्रांसलाइट के बनाओ जो कि मनुष्यों को उन चित्रों की खींच हो जावे। एक होते हैं जड़ चित्र ट्रांसलाइट के,
वो बाहरी खींच करेंगे कि अंदरूनी दिल की खींच करेंगे? बाहर की खींच करेंगे, ट्रांसलाइट के जड़ चित्र। और जब तुम बच्चों के श्रेष्ठ वाइब्रेशन से श्रेष्ठ तुम्हारा चैतन्य चित्र तैयार होगा, तो चैतन्य चित्र तुम्हारे वाइब्रेशन के आधार पर उनको सदा काल के लिए खींच लेंगे। बार बार उनको उन ट्रांसलाइट के चैतन्य चित्रों की याद आती रहेगी। जैसे धर्म पिताएं, महात्मा बुद्ध का चित्र देखो, चित्र देखने से ही खींच आती है। क्राइस्ट का चित्र देखो, गुरु नानक का चित्र देखो, वो चित्र क्या प्रदर्शित करता है? चित्र से ही उनका चरित्र प्रसिद्ध हो जाता है कि इनमें प्योरिटी की कितनी पावर भरी हुई थी। जिसमें पवित्रता की पावर होती है वो दूसरों को खींचता है। कृष्ण के लिए कहते हैं उनके पीछे 16,000 गोप गोपियां पागल होकर के भागते थे, तो जरूर पवित्रता के आधार पर भागते होंगे, या उतरती कला की पवित्रता होगी? कौन सी पवित्रता होगी? सतयुग में जो कृष्ण होगा उसकी उतरती कला की पवित्रता होगी या चढ़ती कला की होगी? उतरती कला की। जरूर संगम युग में संगम युगी कृष्ण ऐसा कोई पुरुषार्थी हुआ है जो संसार की सभी मनुष्य आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जिसके लिए मुरली में बोला है, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज लक्ष्मी नारायण। माने ये चारों जो नाम लिए हैं वो कोई एक ही पर्सनालिटी है जिसके ये 4 नाम दे दिए। तो ऐसे ऐसे ट्रांसलाइट के चैतन्य चित्र बनाओ जो कोई को भी झट तीर लग जावे। माना अपनी अवस्था बनी हुई होगी तो उस बनी हुई अवस्था को देख करके जो 2 शब्द भी सुनेंगे तो उनको सदा काल के लिए तीर लग जावे। और सुनाने वालों का अपना ही वाइब्रेशन नहीं होगा तो दूसरों के ऊपर असर पड़ ही नहीं सकता। कोई तो फिर जादू के डर से आते ही नहीं है। क्या चारों तरफ वाइब्रेशन फैलाते रह रहे, इनके पास जादू है, इनके पास जाना नहीं, अगर जावेंगे तो जादू लग जावे। मनुष्य देवता बनना अथवा बनाना ये तो एक जादू ही है। भगवान को जादूगर कहते हैं ना। क्या जादू करते हैं? मनुष्य को देवता बनाए देते हैं, नरक को स्वर्ग बनाए देते हैं, तो जादूगर हुआ ना। बाप ही बनाते हैं। भगवान वाच है, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। क्या कोई मनुष्य मात्र अथवा कोई मनुष्य गुरु राजयोग सिखा करके राजा नहीं बनाता, न हिस्ट्री में कभी किसी ने बनाया है। बाप क्या करते हैं? बाप ऐसा राजयोग सिखाते हैं जो तुम अनेक जन्मों के लिए राजा बन जाते। क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म में ज्ञान दिया जाता है। क्रिश्चियंस भारत में आए, क्या बनाया? जो राजाएं थे वो भी खत्म कर गए। जो भारतवर्ष में राजाई चल रही थी उन राजाओं की राजाई भी खत्म कर दी। और क्या सिखा के गए? क्लर्क बनो, नौकर बनो। तो यहाँ जो पढ़ाई पढ़ा के गए हैं क्रिश्चियंस, आज सबकी बुद्धि में क्या बैठा हुआ है कि वो विदेशी पढ़ाई पढ़ो और नौकरी करो, नौकर बनो। तो वो देखो गुरु लोग क्या बनाते हैं और बाप आकर तुमको क्या बनाते हैं। बाप तुमको राजाओं का राजा स्वाधीन बनना सिखाते हैं और वो गुरु लोग तुमको आधीन बनना सिखाते हैं। अभी तुम मंदिर में जाने लायक बन रहे हो, तुम फील करते हो
कि पहले तो हम बंदर ही थे, विकारी थे ना, अभी तुम अनुभव करते जाते हो, वो भी नंबरवार, कि हमारी इंद्रियां शीतल हो रही हैं। तुम फील करते हो कि हम बंदरों की सेना लेकर के ही बाप हमको ज्ञान दे करके फिर विश्व पर जीत पहनाते हैं। ये सारा विश्व ही बेहद की लंका है, बेहद का टापू है। इस समय रावण का राज्य सारे विश्व पर है। ये विषय सागर है, उस सागर में ये एक टापू मिसल दुनिया है। बाकी सत्युग त्रेता में तो ये रावण आदि हो ही नहीं सकते हैं, वहां तो देवताओं का राज्य होता है। परंतु शास्त्रों में लिख दिया है कि सत्युग में भी कौन था? हिरण्यकश्यप राक्षस था, और त्रेता में भी रावण कुंभकर्ण जैसे राक्षस थे। वास्तव में वहां की बात नहीं है। ये तो 4 युगों की शूटिंग जब भगवान बाप आते हैं तो संगम युग पर शूटिंग होती है, वहां की यादगार शास्त्रों में लिखी हुई है। तो ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों का भूसा है। बाप उस भूसे में से बसर निकाल करके तुमको देते हैं। क्या मनुष्यों का लिखा हुआ जो शास्त्रों का भूसा है, उस भूसे में से तुमको दाना दाना निकाल करके तुमको चुंगाते हैं और भूसा सब छोड़ देते हैं। वो भक्ति मार्ग का भूसा पढ़ करके मनुष्य भूसे जैसी बुद्धि वाले बन जाते हैं, बुद्धि हल्की हो जाती है। बाप कहते ये भक्ति का भूसा अभिशाप निकालो। अर्जुन से भी कहा ना, हे अर्जुन, तू अब तक जो कुछ भी शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है वो सब भूल जा, मैं जो तेरे को सुनाता हूँ वो सुन। बाप कहते हैं अभी मैं जो कहता हूँ सो सुनो। इन आंखों से भी जो भी ये दुनिया तुम देखते हो, इस दुनिया को देखते हुए भी न देखो। आज ये दुनिया दिखाई पड़ रही है, बड़ी बड़ी महल माड़ियां अटारियां दिखाई पड़ रही है। मल्टी मिलियनर्स क्या करते जाते हैं? मल्टी स्टोरी की बिल्डिंग बनाते चले जाते हैं, और कल ये बिल्डिंग सब खलास हो जाएंगी। कैसे? एटम बम फटेंगे, देश देशांतर में जो बना के रखे हुए हैं, और दुनिया में भूडोल आ जाएगा, पृथ्वी डोल जाएगी, और ये सब मकानात सारे सब खलास हो जाएंगे। बड़ा विनाश होगा भूकंप से। फिर तुम सब शांति धाम चले जाएंगे। अभी तुम समझते हो कि हम पुजारी से पूज्य बन रहे हैं। ये नंबर 1 पुजारी था ना, कौन? ब्रह्मा बाबा। द्वापर के आदि में अब भी विचारी भक्ति थी। अब भी विचारी भक्ति की शुरुआत किसी ने तो की होगी। ये पहला भक्त था। इसको भक्ति सिखाने वाला भी कोई गुरु होगा क्या? भगवान ने तो भक्ति नहीं सिखाई होगी, गुरु ने सिखाई। नारायण की तो बहुत ही पूजा ये करते थे। अभी देखो फिर यही नारायण बन रहे। तुम भी पुरुषार्थ करके ये नारायण बन सकते हो। ये तो बन ही रहे हैं। ये बाजू में बैठे, जिनके बाजू में बाबा शिव बैठे हुए हैं, लेकिन तुम किससे कहा जाता है? जो सन्मुख बैठने वाले बच्चे हैं उनसे कहा जाता है तुम भी नर से क्या बन रहे हो? नारायण बन रहे हो।
राजधानी तो चलनी है ना। जैसे किंग एडवर्ड द फर्स्ट, किंग एडवर्ड द सेकंड, थर्ड, ये नंबर तो बनते हैं ना। तो तुम भी कौन से नारायण बनेंगे? अव्वल नंबर के फर्स्ट नारायण बनेंगे या सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एट्थ बनेंगे? अव्वल नंबर। कौन सी डायनेस्टी में जाना चाहते हैं? नंबर 1 डायनेस्टी में जाएंगे तो वहां यथा राजा तथा प्रजा होगी, और लास्ट नंबर में जाएंगे तो वो सब कन्वर्ट होने वाली नारायण है। क्या ये ब्रह्मा भी पहले नारायण बनेगा या बाद में नारायण बनेगा? बाद में। ये भी बाद में नारायण बनेगा। और तुम डायरेक्ट नर से नारायण बनते हो। तो राजधानी तो चलती है ना। उनका और तुम्हारा कनेक्शन है। किनका? जैसे क्रिश्चियंस का कनेक्शन भारतवासियों से था। भारतवासियों ने राजाई किससे ली? क्रिश्चियन राजाई दे करके गए। तो तुम्हारा भी इन कृष्ण से और इनकी डायनेस्टी से कनेक्शन है। जितना धन ले गए हैं वो फिर सब वापस कर रहे हैं। इतनी तुमको मदद करते हैं तो उनका उपकार भी करना चाहिए। क्या ब्रह्मा बाबा ने कितने साल तपस्या की? अगर वो न होते तो ये मुरलियों में जो ज्ञान धन भरे हुए हैं वो हमको मिल पाते? नहीं मिलते। तो तुमको इतनी मदद की है तो उनका उपकार भी तो करना चाहिए। किनका? ब्रह्मा बाबा, जो भूत प्रेत बन के चारों तरफ भटक रहे हैं और उनके फॉलोअर्स भी शरीर छोड़ते जाते हैं, अकाले मौत होती जाती है और भूत प्रेत बनते जाते हैं। उनका भी तुमको कल्याण करना है। इन भूत प्रेतों का भी कल्याण कहाँ से होगा? है तुम बच्चों में प्रवेश करेंगे और प्रवेश करके तुम आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। अगर तुम्हारी आत्मिक स्थिति में कमी है तो वो तुम्हारे ऊपर सवार हो जाएंगे। तो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? जो आत्मिक स्थिति में रहने वाले हैं उनमें सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश नहीं कर सकते। आत्मा ज्यादा पावरफुल है। आत्मा जब आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए तो ज्यादा सूक्ष्म है, या सूक्ष्म शरीर धारण करती है तो ज्यादा पावरफुल है? सूक्ष्म में ज्यादा पावर होती है या जितना स्थूल होता जाएगा उसमें ज्यादा पावर है? सूक्ष्म में ज्यादा पावर होती है। तो स्थूल शरीर से ज्यादा पावर होती है सूक्ष्म शरीर में, और सूक्ष्म शरीर से भी ज्यादा पावर होती है बिंदु में। तो देखो ये भारतवासी तो अपकार करते हैं, उन्हीं से राजाई ली और उन्हीं की अवहेलना करते हैं। ये तो और ही उनका अपकार करते हैं। भाषा भी तो उनकी है ना। अंग्रेजी भाषा किसकी है? अंग्रेजों की। तो कितना तिरस्कार करते रहते हैं। बाप कहते हैं हमारा अपकार करते आए हो, ठिक्कर भित्तर में कहते आए हो, फिर भी हम तुम्हारा उपकार करता हूं। तो तुम बच्चों को भी क्या करना है? जो हमारा अपकार करने वाले हैं उनके ऊपर भी उपकार करना है। जो हमारी ग्लानि करने वाले हैं, अभी बी के लोग क्या कर रहे हैं? हमारी ग्लानि कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? उपकार करना है। हम उनका भी उपकार करके छोड़ेंगे। हम उनको भी भगवान बाप का बनाकर छोड़ेंगे। कितनी तुमको गालियां देते हैं। ये खेल ही ऐसा वंडरफुल बना हुआ है कि तुम सच्ची बात बताते हो फिर भी वो तुमको गालियां देते हैं। फिर भी पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े।
सच्चखंड स्थापन करने के लिए, झूठ को सच्चा बनाने के लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। और कल्प पहले मिसल उपकार करना पड़े, जैसे कल्प पहले किया था, अभी भी रुकना नहीं है, क्या झिझकना नहीं है। ड्रामा तुमसे पुरुषार्थ कराएगा जरूर, क्या तुमसे पुरुषार्थ ड्रामा जरूर कराएगा। क्यों? हमसे क्यों कराएगा? औरों से क्यों नहीं कराएगा? बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना। हमने 63 जन्म अच्छे कर्म किए होंगे तो ड्रामा हमसे पुरुषार्थ जरूर कराएगा। जितना जो करेंगे उतना पद पावेंगे। पहले तो समझना चाहिए कि भगवान ही हमको पढ़ाते हैं। पहली धारणा पक्की क्या करनी चाहिए कि हमको कोई इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि गुरु नहीं पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? हमको स्वयं भगवान आकर के प्रैक्टिकल में पढ़ाई पढ़ाते हैं। कल तो रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को हम नहीं जानते थे और आज हम जानते हैं। तो हम तो शंकराचार्य आदि जो धर्म पिताएं हुए हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, उनसे भी ऊंचे ठहरे, क्योंकि उन्होंने भी सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान किसी को नहीं दिया। वो तो न रचयिता को जानते न रचना को जानते। फिर वो अपने ऊपर श्री श्री का टाइटल कैसे रखा लेते हैं? अपन को कहते हैं श्री श्री 108 जगत गुरु महाराज, परंतु सारा जगत तो उनको गुरु नहीं मानता है। कोई बड़ा टाइटल रखा ले, लेकिन सारा जगत उनको मानता है गुरु। एक भारत में ही कितने शंकराचार्य हो गए हैं? भारत तो बहुत छोटा सा देश है, तो जगत गुरु कैसे हो गए? सारे जगत में तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है। शंकराचार्य वास्तव में असल में बनते हो तुम। कैसे? तुम किससे कहा? शंकराचार्य असल में बनते हो तुम। तो नकली शंकराचार्य बनकर बैठे। तुम किसको कहा? राम वाली आत्मा के लिए कहा। वास्तव में असली शंकराचार्य बनते हो तुम, माने तुम में बाप मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, परंतु तुम गुप्त हो, इसलिए कोई तुमको पहचान नहीं सकते। गीता में भी लिखा हुआ है, मुझे साधारण तन में आए हुए को मूढ़मती लोग पहचान नहीं पाते। आज जानते हैं, कल भूल जाते हैं। खुदा न खास्ता ज्ञान बुद्धि में बैठ भी जाए तो आज जानते हैं, कल फिर दुनिया के प्रभाव में आ जाते। तो तुम हो ही गुप्त, अननोन वॉरियर्स। अननोन कोई भी और होता नहीं है। अंडरग्राउंड मिलिट्री तुम हो। क्या कलकत्ते में कोई ऐसा स्थान है जहां अंडरग्राउंड में मिलिट्री भरी हुई है? उसका कोई को पता नहीं है। वो तो है जिस्मानी मिलिट्री, और तुम हो रूहानी मिलिट्री। तो तुम अननोन वॉरियर्स हो। गवर्नमेंट के पास तो सभी के नाम आदि रहते हैं, परंतु यह नाम तुम्हारा वाला होना है, तो वो भी तुम्हारी ही कॉपी करते हैं। ये कोई भी जानते थोड़े ही है कि तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। इसलिए बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण का चित्र परिक्रमा में जरूर निकालो। क्या? जब तुम प्रभात फेरी निकालते हो शहर की, तो किसका चित्र ले जाओ? लक्ष्मी नारायण का चित्र ले जाओ। तो जड़ चित्र ले जावेंगे या चैतन्य चित्र को पहचानेंगे, उसकी परिक्रमा लगावेंगे तो प्रत्यक्षता होगी। यादगार वो निकालते रहते हैं। जगन्नाथ का रथ बनावेंगे और उसको चारों तरफ घुमाते हैं।
वो तो जड़ मूर्ति है। उस जड़ मूर्ति की जो यादगार भक्ति मार्ग में बनाए रहे हैं, तो जरूर कभी चैतन्य में उसने चक्कर लगाया होगा। दिखाते हैं कि एक बार जगन्नाथ की मूर्ति परिक्रमा में निकालते हैं, तो जब तक परिक्रमा पूरी नहीं होती है तब तक वो रथ चलते रहे, रुकता ही नहीं है, चलता ही रहता है। तो चैतन्य रथ की बात होगी या जड़ रथ की बात होगी? चैतन्य रथ की बात है। अभी हम यह जगन्नाथ का राज्य, सारे जगत का जो नाथ है उसका राज्य स्थापन कर रहे हैं। उसमें पवित्रता, शांति सब कुछ आ जाती है। अपवित्र को तो विश्व की बादशाही नहीं मिलती है। जगन्नाथ कहो, विश्वनाथ कहो, विश्व पिता कहो, बात तो एक ही है। परंतु वो विश्व की बादशाही, जगत की बादशाही किसको नहीं मिलती है? अपवित्र को नहीं मिलती है। किसको मिलती है? पवित्र बने हैं। ब्रह्मा के लिए भी क्या गायन है? ब्रह्मा सो विष्णु। ब्रह्मा पवित्र है या पवित्र है? ब्रह्मा कहाँ पवित्र है? पवित्र होता तो मंदिर में पूजा होती, मंदिर बनते, मूर्तियां बनती। ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है तो जरूर ब्रह्मा को पूरा ज्ञान बुद्धि में बैठता होगा, पक्का निश्चय बुद्धि बनेगा तब बनता है विष्णु, या पहले विष्णु बन जाता है? अभी ब्रह्मा की सोल अर्थात कृष्ण की सोल जो शंकर के मस्तक पर दिखाई जाती है, वो अधूरी आत्मा, अधूरा चंद्रमा है या संपूर्ण चंद्रमा है? अधूरा चंद्रमा है। उस अधूरे चंद्रमा को दूसरे धर्म के लोग मानते हैं। क्या? मुसलमानों के झंडे में अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है। तुम किसको मानते हो? हम तो चंद्रमा को भी नहीं मानते। हम किसको मानते हैं? जो चंद्रमा को रोशनी देने वाला सूर्य है। तो विश्व की बादशाही उनको मिलती है जो ऊंचे ते ऊंचे बाप को पहचानते हैं। नहीं पहचानते हैं तो बाकी किस काम के? उनको प्रजा पद मिलता है। क्या राजाई का पद किसको मिलता है? जो मानते हैं बाप, जो बाप को जानते हैं, मानते हैं और उनकी बताई हुई मत पर चलते हैं। बाबा ने समझाया है कि इस दुनिया में काम विकार की तो है नंबर 1 हिंसा। कोई को मारना करना, ये नंबर 1 हिंसा नहीं है। क्या मार देते हैं? ऊंचे ते ऊंची हिंसा नहीं है, बड़ी ते बड़ी हिंसा नहीं है। बड़ी ते बड़ी हिंसा क्या है? काम विकार की हिंसा। कब क्रोध आदि भी नहीं करना चाहिए। कहेंगे कि इनमें तो भूत है, क्रोध का भूत है, देह अभिमान का भूत है। तो बाप बार बार कहते हैं बच्चों को, कोई मुरली ऐसी नहीं होगी जिसमें न कहते हो क्या? अपन को आत्मा समझो। आत्मा समझेंगे तो 5 विकारों का अटैक नहीं होगा। ओम शांति।